हेलो स्टूडेंट्स, 30 मार्च को सोशल साइंस या कहिए एसएसटी का बोर्ड एग्जाम है और डेट्स या लंबे आंसर से डर लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 8 एसएसटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 मार्च को सीधा आपके पेपर में छपने वाले हैं। हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी सब कवर होगा। बस एक वीडियो पूरी देख लो, 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी मेरी है। कॉपी पेन निकाल लो और चलिए धमाल मचाते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 5 सेट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला सेट हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 15 आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्टिफिशियल रिसोर्स किसे कहा जाता है, या इन ऑप्शन में से कौन सा है वो बताना है आपको। स्प्रिंग वाटर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन है या डेजर्ट। इनमें से आर्टिफिशियल कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैंसर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए थे। द इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स डायरेक्शन इज, डायरेक्शन बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, क्या उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं या कुतुबनामा बोला जाता है। तो क्या होगा, इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबनामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट हम करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कौन सा डे है वो, रिपब्लिक डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है कॉपर का, तो कौन सा है, चिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज, क्या है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, क्या है, क्या वो पाइन है, साल है, सैंडलवुड या मैंगो, क्या कौन से वहाँ पे ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे है पाइन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वेयर इज हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और सबको पता होना चाहिए, जितने भी लोग आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं। कहाँ है ये, बिलासपुर में है। डन, चलिए यहाँ पे बिलासपुर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम ऑफ सोइंग पैडी इज, कौन सा टाइम है ये, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जून जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीकॉम फैसिलिटी स्टार्टेड इन इंडिया, टेलीकॉम फैसिलिटी जो ये फ़ोन्स वगैरह हैं, कॉल्स वगैरह, कौन से डेट में, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है, तो कौन से ईयर में हुआ है ये, इन द ईयर 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द एंसेंट थिएटर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, एंसेंट मतलब पुराना, जो पुराने ज़माने का थिएटर है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ है वो, इन सरगुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट एक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, डायरेक्ट एक्शन डे कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है आपका 19 अगस्त 1946। चलिए, ये 1 मार्क के टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 10 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं आपके एमसीक्यू वाले होने वाले हैं और 5 क्वेश्चन आपका फिल इन दी ब्लैंक्स वाला होने वाला है। तो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के हमने देख लिए, अब मूव करते हैं हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और टोटल क्वेश्चन में देखें तो 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, रैयत है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम, कहाँ पे ये होता था, तो कौन, किसने स्टार्ट किया था, सिस्टम वॉज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ कॉर्नवेलिस, कॉर्नवेलिस ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वॉज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, तो ये है न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लग रही है, फायदेमंद लग रही है, तो अभी लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेते आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज गवर्नमेंट गेट्स इनकम फ्रॉम, कहाँ से उनको इनकम मिलता है गवर्नमेंट को, तो कहाँ से मिलता है, टैक्स, जितने भी टाइप के वो टैक्स लगा रहे हैं, है ना, वहाँ से वो इनकम जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इज, क्या है, कौन है इसका बैकबोन, तो आयरन ओर, है ना, लौह अयस्क बैकबोन है किसके, मॉडर्न इंडस्ट्री के इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली वॉज, कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर। ये भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंस रखता है ये, यहाँ तक कि IAS के एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, तो 15 मार्क्स के हमने 1 वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम मूव करें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, जो कि टोटल होने वाले 6 क्वेश्चन। तो उसमें से पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, आंसर रीड नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हुम वुड यू कंप्लेन अबाउट द बैड बिहेवियर एंड मिसकंडक्ट ऑफ अदर्स, किसको कंप्लेन करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज करेक्टली अकॉर्डिंग टू द अराइवल ऑफ इंग्लिश गवर्नर जनरल टू कंट्री। ठीक है, जितने भी इंग्लिश गवर्नर जनरल्स हुए हैं उनको क्या करना है, हमको उनके अराइवल,
है ना, उनके आने के अकॉर्डिंग यहाँ पे जमा के लिखना है। याद रखिएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो घुमा के आए या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ पार्लियामेंट? ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज कस्टम ड्यूटी लेविड? ठीक है, कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू हियरिंग टेक प्लेस सो ऑफन इन दी कोर्ट्स? क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आप देख लीजिए। चलिए अब मूव कर रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में, जो कि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका 3 मार्क का, और टोटल क्वेश्चन में देखें तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, राइट टू फ्रीडम जो हमारा राइट होता है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। सॉरी, 5 मार्क्स का नहीं, 3 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। और याद रखिएगा, है ना, आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड आया था इंग्लिश पेपर का, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि एसएसटी का भी वही स्टैंडर्ड रहेगा। तो लिखने पे प्रैक्टिस करिए, 3 मार्क्स के आपको ध्यान में होगा, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो इंग्लिश वाला जो सॉल्यूशन वाला वीडियो में लेके आया तो उस पर देखिए कितने स्पेस आपको दिया जाता है, उस स्पेस का यूज़ कैसे किया जाता है ये सीखिए आप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव कर रहे हैं। एक्सप्लेन दी डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम जो होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आपके सामने है, वीडियो पॉज करिए और ये आंसर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड, है ना। हमने सुना है ब्लैक गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, छत्तीसगढ़ में ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आपको करना है, अभी के अभी कमेंट में जाके बताइए कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पासपोर्ट एंड व्हाट इज वीज़ा? पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने आया हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो इनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। कुछ लोग फिर कमेंट में आके बोलते हैं कि सर क्वेश्चन ही है। अरे भाई क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे देता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपको इनसे रिलेटेड और अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी आपसे बनना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे हम पहुंच गए हैं। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप आंसर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन इंडियाज फॉरेस्ट रीजन ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कंपनी? ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिन्यू हम कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज और जो रिन्यू नहीं कर सकते ऐसे रिसोर्सेज के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बनता ही बनता है 4 मार्क्स में, तो अच्छे से आप इसको देख के रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसीज? फॉरेन पॉलिसीज अगर हम बना रहे हैं तो कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए? आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? कल्चरल और एजुकेशनल राइट क्या होते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करके बताइए। अब यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है? डिस्टिंग्विश बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, किनके बीच हम कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं आपको भी क्वेश्चन समझना है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है ना। ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम में बना रहा हूँ तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, Why were the Indian soldiers in English army not satisfied before 1857? वो सेटिस्फाई क्यों नहीं थे, इसके बारे में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर करना है। और फिर से अगर आपको नहीं पता है कि एसएसटी में कैसे आंसर किया जाता है, तो मैंने क्लास 10 के लिए एक एसएसटी की वीडियो बनाई है जिसमें आंसर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस पे भी और वाला क्वेश्चन है, तो और में क्या दिखा है देखते हैं। ड्रॉ द पिक्चर, डायग्राम बनाना है ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी विथ लेबल्स। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है वाटर से, उसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है। लेबल्स मतलब होता है वहाँ पे नेम वगैरह लिख के। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे, जो कि 6 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विच इंडाइसेस इncidences, है ना, which incidences took
प्लेस ऑन द फॉलोइंग डेट्स, फॉलोइंग डेट्स पे कौन से इंसिडेंट हुए थे, कौन सी घटनाएं हुई थी, इनके बारे में आपको देखना है। हिंदी मीडियम के हो तब भी ये डेट याद रखना कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, है ना। अब यहाँ पे और करके भी क्वेश्चन है, तो और पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वेयर एंड वाई वॉज द फर्स्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, मैकेनाइज्ड कॉटन मिल वॉज सेट अप इन इंडिया, कब और क्यों इसको सेटअप किया गया है इंडिया में, ठीक है। आप आंसर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, किस किस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने आया है, कैबिनेट मिशन पे, ठीक है, माउंट बैटन प्लान पे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे, इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, यहाँ पे आप देख के इसका नोट्स बना सकते हैं। आई होप कि आपके पास ऑलरेडी कॉपी में नोट्स होंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब इस पे और वाला क्वेश्चन है, तो और पे क्या लिखा हुआ है देखिए, सी द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 2 पॉइंट्स अबाउट इच। तो पिक्चर वाला भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है ना, जैसे आपको इंग्लिश में ईमेल वाला मैंने बोला था आ सकता है, ईमेल वाला आया था, तो ऐसे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे चूज दी करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर वाले क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है, मैंने जो एसएसटी की ओरिजिनल पेपर वाली वीडियो बनाई उसमें मैंने बोला है ना। तो चाइल्ड नंबर, ये नंबर वाले क्वेश्चन आप करके रखिएगा, चाइल्ड हेल्पलाइन, और बहुत सारे जो हेल्पलाइन वाले नंबर होते हैं उसको आप करके रखिएगा। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1098, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, ही इज एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन है यहाँ पे, कॉपरनिकस, ठीक है। क्या होता है ये, कॉपरनिकस आप बोल सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेंच मेड देयर कैपिटल इन, कहाँ पे वो अपना कैपिटल बनाए थे जो फ्रेंच थे वो, पोंडिचेरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए, पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर से कितना पार्ट कवर हुआ है, 3/4, ठीक है। 3/4 को आप परसेंटेज में कवर करके देख लीजिएगा। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन, किस पे लगता है, इनकम टैक्स नाम ही है तो किस पे लगेगा, वो ऑन इनकम पे लगेगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है यहाँ पे, तो माइका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्री दैट प्रोड्यूसेस कॉफी, कौन सा कंट्री जो सबसे ज़्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 पे हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, कब हुआ था ये, 18th सेंचुरी में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम, द पॉपुलेशन कमिंग टू आवर ओन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड, इमिग्रेशन बोला जाता है। हमारे कंट्री में जो बाहर कंट्री के लोग आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, इमिग्रेट, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या उस पॉपुलेशन को इमिग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 आने वाले हैं। तो प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट पेनल्टी अप टू कितना पेनल्टी लगता है, तो 25,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द जॉब ऑफ जज इज अनाउंस दी, क्या अनाउंस करता है वो, डिसीजन, अपने डिसीजन को अनाउंस करता है, ठीक है। जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ना। वेदिका फार्म्स आर बिल्ट ऑन, किस पे बिल्ड हुआ है, तो वो है शार्प स्लोप्स ऑफ हिल्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन छत्तीसगढ़, कौन किसको कहा जाता है, तो पंडित माधवराव सप्रे जी को कहा जाता है फादर ऑफ जर्नलिज्म इन छत्तीसगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हनुमान सिंह इज कॉल्ड दी, क्या बोलते हैं इसको, बताइए क्या बोला जाता है, मैग्नीनीज, क्या होता है ये, मैग्नीनीज लश्कर, है ना, उनको बोला जाता है किनको, हनुमान सिंह जी को, ये हमारे पहले शहीद भी हैं। चलिए क्या बोला जा रहा है इनको, मैग्नीनीज लश्कर, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर पे हम मूव करते हैं, 2 नंबर के होने वाले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर कैन अ पर्सन हैव विद डर्टी एक्शंस एंड बिहेवियर, ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रॉक, रॉक क्या है, ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हैं जिनसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और आराम से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ करेंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये चेंज होते रहता है, तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो आज की डेट में करंट डेट पे जो है उनके बारे में आपको लिखना रहेगा, तो ये नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू नीड द कोड, कोड की नीड अपने को क्यों है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जीएसटी, ठीक है, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है, उसके बारे में आपको लिखने आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है, क्या समझते हैं उसके बारे में, और कितने फंडामेंटल राइट है उनके बारे में लिखिए, ये आएगा। और ये आता ही है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन सोसाइटी। अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा सोसाइटी में, आपको इसके बारे में लिखना है। आप देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड हो गया, क्यों फेल्ड हुआ है वो, उसके बारे में आपको लिखना है ना। आप सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सतनाम पंथ। सतनाम पंथ के दो मेन प्रिंसिपल कौन से हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई दिस रीजन इज कॉल्ड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्यों कहा, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे, जो कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 13 जिसको कहिए, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, राइट टू वेज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, 2 तरीके आप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसको कहा जाता है, उसकी पॉलिसी बताइए। या इस पे दूसरा और वाला क्वेश्चन है, व्हाई न्यू लैंड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। ठीक है, ये हो गया, आप देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंप्रूव्ड सीड्स एंड नेचुरल सीड्स। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं इसके बारे में आपको बताना है, देख सकते हैं आप आंसर। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 16, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमको क्या मिल सकता है, क्या मेथड है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 पे। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विथ विच फंडामेंटल राइट दिस पिक्चर इज रिलेटेड, एक्सप्लेन दिस राइट इन शॉर्ट। ये कौन सा राइट है, आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। एक यहाँ पे डांस कर रहा है, एक पढ़ाई कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, तो और पे कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट अ पर्सन शुड डू इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एज अ स्टूडेंट व्हाट ड्यूटीज वुड यू परफॉर्म। ठीक, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। चलिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन, हु वाज मंगल पांडे। मंगल पांडे जी कौन थे, राइट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स रिलेटेड टू हिम, उनसे रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में बताइए। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, और में क्या लिया है देखिए, व्हाट इज सोलर एनर्जी, हाउ डज अ सोलर कुकर वर्क विथ अ सोलर एनर्जी, से कैसे काम करता है उसके बारे में आपको लिखना है। अब मूव करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ वीएनओ। यूएनओ के परमानेंट जो मेंबर उनके बारे में लिखिए। राइट एम्स ऑफ वीएनओ। ठीक है, यूएनओ, डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इस पे भी ऑप्शन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, शो द सिचुएशन ऑफ प्लेस ऑन द इंडियाज मैप विथ सप्लाई द रॉ मटेरियल ऑफ टिस्को। ठीक है, कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, वहाँ कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये आपको मैप में दिखाने आएगा। तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक मैप का पेज रखे रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द कॉसेस ऑफ इंक्रीजेज इन या इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन, राइट इट्स बैड इफेक्ट, है ना। इंक्रीजेस लिखा है, इंक्रीजमेंट होगा एक्चुअल में वो। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्या कॉज है उसके बारे में आपको बताना है, और उसके बैड इफेक्ट क्या है। चलिए इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, तो और पे क्या लिया गया देखिए, विच प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वाई। ठीक है, ये आपको आंसर करना है, कौन कौन सी जगह मर्ज हुई हैं, ठीक, और क्यों। डन। मूव करते हैं हमारे थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट डज नॉट डिटरमाइन रिसोर्सेज। ठीक है, कौन सा चीज़ रिसोर्स को नहीं शो करता है, तो क्या है वो, क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वास्को ड गामा या वास्को डी गामा बोला जाता है इसको ना, डागामा नहीं, वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। कब, कौन सी डेट पे उन्होंने ये डिस्कवर किया था, तो इन 1498 AD, है ना। थर्ड, द इंग्लिश कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू कल्टिवेट व्हाट, किस चीज़ को कल्टिवेट करने के लिए उन्होंने फोर्स किया था, तो किसको किया था, इंडिगो कल्टिवेशन। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज इज लोकेटेड एट, कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो कहाँ पे है, कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आयरन ओर इज नॉट, क्या नहीं है वो गोल्ड नहीं है, बाकी ये सब चीज़ आयरन ओर में आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है, मैग्नीज हो गया यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, गोमाइट हो गया ये, और ये आयरन, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फोन नंबर पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने बोला ये नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो पुलिस कंट्रोल रूम का क्या होता है, 100। ठीक है, गोल्डन फाइबर इज कॉल्ड, किस चीज़ को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जूट। ठीक है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज, इस डेट पे, इस ईयर पे क्या था पॉपुलेशन, तो 6 बिलियन था। ठीक है,
प्रयाग तीर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है, या प्रयाग कौन सा होगा, वो राजिम को कहा जाता है ना। यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है। चलिए अब मूव करते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, बजट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन, क्या है ये, लोमी सॉइल इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा ह्यूमस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, क्यों, आप मुझे ये बताइए कमेंट में जाके, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है क्यों फेमस है ना, आंसर करिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द एबॉलिशन ऑफ लैंड रिवेन्यू इन गुजरात मूवमेंट टुक प्लेस इन ब्लैंक स्पेस डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, टचिंग ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, वे शुड बी, क्या होगा ये, ओपोज्ड। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हम आ गए हैं, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, राइट डाउन द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जो होता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच वी कैन यूज द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कौन से केसेस में हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, ठीक है, अनइक्वली क्यों बटा हुआ है वो, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, टेल बूस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डिड बेनिफिट ब्रिटिश, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, फिर से आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, नेम द फंडामेंटल राइट्स, ये मान के चलिए फंडामेंटल राइट्स से मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल नहीं भी मिले तो 1-2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन दी वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं उसके बारे में लिखिए। चलिए अब मूव करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट पे, जो कि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंट्रीज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी ये बार बार पूछा जा रहा है तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आना ही तय है एकदम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी, ठीक है, व्हाई वॉज दिस कमिटी फॉर्म, क्यों इसको बनाया गया था उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट वॉज द अश्योरेंस वॉज गिवन टू इंडियंस इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858, बड़ा सा क्वेश्चन है, अब देखिए इसका आंसर क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन, वेयर एंड बाय हुज एफर्ट द फर्स्ट गर्ल स्कूल ओपन इन इंडिया, कब ओपन हुआ था और किसकी हेल्प से ओपन हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड वी बिहेव विद द थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर के साथ हमको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। अब मूव कर रहे हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे, जो कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन ट्रेड इन यूरोप। चलिए मूव करते हैं 14th में, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का लेबल डायग्राम आपको बनाना है, तो हो सकता है इस बार भी आए कोई ना कोई डायग्राम बनाने, तो इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ज्योतिबा फुले का क्या योगदान था उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप लिखिए। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में पहुंच गए हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर राइट यूर व्यूज इन 5 सेंटेंसेस, ये इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके व्यूज़ क्या हैं, है ना, कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अब इस पर और वाला भी क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है देखिए, हुज पिक्चर इज दिस, वेयर इज इट सिचुएटेड, राइट इज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन आपको बताना है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ही पिक्चर है, ये उसके बारे में आपको लिखना है, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताना है ना। तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे वीडियो पॉज करके। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला, डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस, बायोगैस और नेचुरल गैस के बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो और वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, बाय मेकिंग टेबल एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल जो एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में आपको बताना है कि माइनिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट डू यू मीन बाय गरम दाल नहीं सॉरी, तो ये गरम दल है एक्चुअल में, है ना, आप भी दाल मत पढ़ लेना मेरी तरह। एंड नरम दल, गरम दल और नरम दल 2 दल बने हुए थे, इनके बीच में सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये क्या थे, है ना, और इनके बीच का डिफरेंस भी आपको बताना है। सॉरी दाल नहीं है वो दल है। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस पे और वाला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिखने भी आ सकता है, तो याद रखिएगा पहला पूछा है ILO का,
FAO का, IMF, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब का फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए। डजेंट मैटर आ रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पता होना चाहिए, बिल्कुल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और इस पे और करके क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लगभग दोनों सेम ही क्वेश्चन है और एक ही आंसर इसमें आएगा, तो आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन। अब मूव करते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ सेट ऑफ क्वेश्चन भी हम एमसीक्यू से चालू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द लिबरेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 19 नवंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट, कौन सा नहीं है, सॉइल तो है, वाटर है, लैंड है, क्या नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज टेकन, कब हुआ था ये, तो 26 जनवरी 1929 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ, कहाँ के रूलर थे वो, मैसूर के वो रूलर थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट इज, कौन सा था ये, तो बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रजहितैषी, ठीक है, या प्रजाहितैषी जिसको बोल सकते हैं, प्रजाहितैषी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ अरेस्ट डज द अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कितने दिन के बाद वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो सकता है, आ सकता है, 24 आवर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, कब रिटर्न किया उन्होंने, तो 1915 में वो रिटर्न हुए हैं। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, मैन मेड फाइबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो नाइलॉन को कहा जाता है मैन मेड फाइबर, है ना, याद रखिएगा। विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन है जो सॉइल का फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है इनमें से, तो क्या है वो, टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेल्थ टैक्स इज अ, कौन सा टैक्स है ये, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये बोथ है, कौन सा टैक्स है ये, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसको, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हम आ गए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, कॉर्नवालिस। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्नवालिस से जो ये रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंस रखता है ये इंसान, है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय टाइड्स इज कॉल्ड, कौन सा है वो, टाइडल एनर्जी जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, तो क्या बोलते हैं उसको, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, है ना। 14, आफ्टर इम्पोजिंग टैक्स द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पर 1000 पर्सन डाइड कॉल्ड डेथ रेट, इसको क्या बोला जाता है, डेथ रेट कहा जाता है। अब मूव करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट 2 थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल इम्पोजिंग टैक्सेस, कौन से चीज़ें हैं जो माइंड में रखना चाहिए टैक्स लगाने से पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गुड्स डिड अरेबियन ट्रेडर्स सेल टू यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है, कौन से सामान अरेबियन ट्रेडर्स बेचते हैं यूरोपियन ट्रेडर्स को, ये आपके लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, इसके बारे में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, अप टू व्हाट एज चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स टू वर्क एज अ लेबर, अंडर व्हाट राइट इट कम्स, कौन से राइट में आता है और किस एज तक कोई भी काम नहीं करना है चिल्ड्रन को, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेल द डिफरेंसेस, किसके बारे में, लॉयर और जज में डिफरेंस आपको करना है, तो आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करें, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5, 3 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कौन किसको अपॉइंट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड हैव बीन द डैमेज टू द ब्रिटिशियर्स बाय रिमूविंग ऑल टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड इन बंगाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड नियर कोल माइंस, वाई, कोल माइंस के आसपास कंसंट्रेटेड होते हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 11, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया, वाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ टेम्पल्स ऑफ छत्तीसगढ़, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और प्लेसेस हैं उनके बारे में आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख के रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे, जो कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 4 थिंग्स यू वुड डू टू सेव योर सेल्फ
फ्रॉम द बैड बिहेवियर एंड मिसकंडक्ट ऑफ अदर्स। बैड बिहेवियर और मिसकंडक्ट से कैसे बचेंगे आप, अपने आप को कैसे सेव करेंगे, 4 तरीके आपको बताने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं, व्हाट स्टेप्स हैव द गवर्नमेंट टेकन टू प्रोटेक्ट नेचुरल, यहाँ पे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन से हमको कौन से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वेयर हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विथ एग्जाम्पल। ये भी इंपॉर्टेंस रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट वाले तो आएंगे ही आएंगे मान के चलो। अब इस पे आ गया और वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन 4 इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कौन से 4 शक्तियाँ हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप देख सकते हैं आंसर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है, 4 मार्क्स में आया है। 4 मार्क्स का है कि 5 मार्क्स का, आई थिंक 5 मार्क्स वाला है ना ये, ओके 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ तक पहुँचा था। हाँ, और वाले क्वेश्चन में क्या आ गया देखिए, शो द ब्रिटिश रूल्ड रीजन्स इन इंडिया ऑन द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। तो सॉरी मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जिसको ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करना है, डिफ्रेंशिएशन लिखना है। आप देख लीजिए आंसर कैसे लिखा गया। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन जलियांवाला बाग मैस्कर। ठीक है, या हाँ मैस्कर भी पढ़ सकते हैं आप, इसको बताइएगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैं जल्दी में कई बार मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर हो जाता है ना। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ठीक है, मैस्कर भी बोल सकते हैं, आप बताइएगा मुझे, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, व्हाट डज द पॉपुलेशन पिरामिड शो। पिरामिड शो क्या करता है, जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या चीज़ शो करता है ना, आपको इसके बारे में लिखना है। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन आया है, शॉर्ट नोट लिखने आया है, क्या क्या लिखा है देखिए, स्टेट एक्शन ऑफ लीग क्या है उसके बारे में लिखिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वाले सेट का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में, जो कि होने वाला है, स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कौन से डेट पे चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14 नवंबर, बाल दिवस इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर बैटल या बुक्सर बैटल जिसको बोला जाता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, टुक प्लेस इन। कौन से डेट पे ये प्लेस हुआ था, मतलब हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, तो ये है 1764, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो उस पर फोकस मत करिएगा। बायोटिक रिसोर्सेस आर, कौन से रिसोर्स बायोटिक में है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, तो वो है प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय लैंड, तो क्या हो जाएगा ये, जियोथर्मल पावर बोला जाता है इसको। लैंड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस बाय लैंड होती है वो कौन सा है, जियोथर्मल पावर, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, हजरत महल इज इन। हजरत महल कौन सी जगह पे है, तो वो है क्या, लखनऊ। चलो, शारदा एक्ट पुट बैन ऑन, किस चीज़ पे बैन किया है ये, चाइल्ड मैरिज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस रखता है, सॉरी, है ना। शारदा एक्ट याद रहना चाहिए आप सभी को। आप उस एज पे है जिस एज पे लोगों की शादी हो जाया करती थी, है ना, तो यही जो एक्ट है जिसके तहत चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अमूल इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेट करता है ये, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री से। चलो, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन हैं, थे, हु वॉज द लिखा है ना, थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भोसले रूलर बिम्बा जी रूल्ड इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम, कहाँ से उन्होंने रूल किया है, तो रतनपुर से उन्होंने रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन 11 नंबर का देखते हैं क्या बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट पीपल ऑफ विलेजेस गो टू ब्लैंक स्पेट टू गेट जस्टिस। कहाँ जाते हैं वो, सरपंच के पास, है ना, वो गांव के वही कोर्ट होते हैं, वही सब चीज़ होते हैं, जज होते हैं। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशन इज, कितने हैं वहाँ पे परमानेंट, 5। क्वेश्चन नंबर 13, टू कलेक्ट रेवेन्यू इन छत्तीसगढ़,
तो क्या है, गौटिया बनाया जाता है गाँवों में, वही वहाँ पे क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रीज प्लांटेड ऑन द बैंक्स टू चेक मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉल्ड, क्या है वो, प्रोटेक्टर बेल्ट कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर रूलिंग ऑफ कंपनी द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट वॉज लैंड रिवेन्यू। चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वाई इज ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज, क्या लिखा है ये, फिडलिज्म, ठीक है, फिडलिज्म या फ्यूडलिज्म जो भी पढ़ना चाहें, डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, हु टुक द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वेयर वॉज इट टेकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अ पर्सन शुड डू इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। बार बार ये रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है ना। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स से आपको कोई रोक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हाँ टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, है ना। डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इनसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस, पुलिस का वर्क क्या होता है, उसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में, जो कि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, या इस पे ऑप्शन भी दिया है, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम द डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है, एनेक्सेशन या एनेक्सेशन जो भी आप पढ़ सकते हैं। क्या बोला है, एक्सप्लेन दी डलहौजी पॉलिसी, डलहौजी पॉलिसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एनिजेशन भी बोल सकते हैं आप, जो भी पढ़ना चाहें प्रोनाउंशिएट करके आप मुझे बताइएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 10, वाई कोल, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है इनको, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एट द टाइम ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जब था तो उसमें फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेजेस रेट, वेजेस मतलब होता है जो खर्चा पानी यूज होता है ना। इस पर और वाला भी क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस और कलेक्टर रेट, व्हाट डज इट मीन, है ना, क्या इसका मतलब होता है, मजदूरी जिसको बोला जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 में आ गए हैं, 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला, द मिडिल क्लास हैज बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोशल सिस्टम, वाई, क्यों। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन इज डिवरली पॉपुलेटेड, क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है ये, उसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सटेंस, क्या है ये, सबसिस्टेंस या सबसिस्टेंस या इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, सब्सिटेंस एंड इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इसको फिर से प्रोनाउंशिएट कर लीजिए आप, सबसिस्टेंस है ना, और ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये फार्मिंग क्या कहलाते हैं या क्या है, इनके बारे में डिफरेंस करके आपको बताइए। 16th, हाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट टू प्लेस इन छत्तीसगढ़, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे प्लेस किया छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में लिखिए। 17th क्वेश्चन जो कि होने वाला है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1, जो कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स, तो ये बेसिस है ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स हो जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब इस पे और वाला भी क्वेश्चन है, तो और पे क्या है वो देखते हैं हम। तो और पे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये शायद 2-3 बार ही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंस तो बहुत रखता है, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं उनको तो एकदम घोल के पी जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज विंड एनर्जी, राइट इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, मेरिट और डीमेरिट्स इसके बारे में आपको लिखना है, विंड एनर्जी के बारे में। इस पर भी और वाला क्वेश्चन है, तो देखिए, हु डिड द लीडरशिप ऑफ 1857 फ्रॉम वेयर अवर ऑफ देयर, है ना, कैसा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किसने लीड किया था, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है यहाँ पे फ्रॉम वेयर अवर ऑफ देयर, कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं उन्होंने इस वाला जो रिवॉल्यूशन तो था, है ना, जो या रिवोल्यूशन जो था 1857 का विद्रोह जो था, उसको कहाँ कहाँ से लीड किया है उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि होने वाला है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होने वाले। पहला, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन, इस पे इंडिया का क्या रोल है वो हमको लिखना है। ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा मान के चलिए, तो एकदम नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको इसको करके जाना है, एकदम रट के जाना है, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अब और वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला अहमदाबाद मिल, दूसरा
चैना चौरा, चौरा चौरी कांड, ये जो है इसके बारे में आपको लिखना है। पूरा पुलिस थाने को यहाँ पे जला दिया गया था, उसी के बारे में ये चौरा चौरी कांड है, ठीक है, इंसिडेंट्स है। थर्ड, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह के बारे में भी आपको लिखना है। चलिए, तो आप देख सकते हैं, आपको आंसर पता ही होगा आई होप, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। एक पिक्चर है आपके सामने, वीडियो पॉज करिए, देखिए कैसा दिया हुआ है पिक्चर। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पॉपुलेशन इन बिलियन में, है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? बी, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन? विच कंट्रीज हैव नियरली द सेम पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया इन कंपैरिजन टू ब्राज़ील इज, और सिक्स्थ जो कि ई है, हाउ मैनी कंट्रीज आर थ्री विच हैज़ द पॉपुलेशन मोर देन 20 मिलियन? कौन से कंट्रीज हैं जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है? चलिए आप आंसर करिए। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इंडियन रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड? और का क्वेश्चन इसमें, व्हाट प्रॉब्लम्स इंडिया हैड टू फेस व्हेन शी बिकम अ रिपब्लिक? जब वो इंडिया रिपब्लिक कंट्री बना तो कौन से प्रॉब्लम फेस किया गया है? तो आपके सामने ये आंसर है, ये क्वेश्चन 20th था। सो वी हैव कंक्लूडेड अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट ऑफ 5, ठीक है। 5 सेट ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि सर ने बताया है लेकिन क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ये वाला कन्फ्यूजन मत लाइएगा। आएंगे ही आएंगे, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं और क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं। होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, देख के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।